हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं श्रीमद् भागवत गीता का 11वें अध्याय के 24वें श्लोक से शुभारंभ करता हूँ, जिसमें भगवान योगेश्वर महाराज ने अपना विराट रूप दिखाकर अर्जुन को और अपने स्थान पर, अपनी जगह पर लाए हैं। युद्ध करने के लिए तैयार हो चुका है। इसलिए मेरे प्रेम भैया बहनों, मेरी मद् भागवत गीता को आप अवश्य सुने, देख और गीता का, मद् भागवत गीता का पूजन ही करें और सुनाए भी। तो लिखा है, नभा स्फुरतम दीप्तो मनेकवर्णम व्याप्त अननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वा प्रभस्थितान्तर आत्मा धृतिना विधामि सम्मम चा विष्णु। आपका आकाश को सुस्पर्श करने वाला प्रकाश, मान अनेक वर्णों से युक्त बड़ा विस्तीर्ण मुख और प्रज्वलित बड़े बड़े नेत्र वाले इस रूप को देखकर मैं किसी प्रकार भी धैर्य और शांति ग्रहण नहीं कर सकता। मेरा मन प्रभु बड़ा घबरा गया है, प्रभु बड़ा घबरा गया है। मेरा मन बहुत घबरा गया। अर्जुन ने कहा दृष्टा करालानि चाते मुखानि दृष्टा काल सन्नभानि दिशो न जाने न लभे चा सर्वम प्रसीद देवेश जगिन्वासा। हे देवेश, काल अग्नि के सादृश बड़े बड़े विकराल दांत वाले आपके मुखों को देखकर मैं इतना डर गया हूं कि मुझे दिशाओं का ज्ञान भी प्रभु नहीं रहा और मुझे शांति नहीं प्राप्त होती है। इससे हे जगन्ने वास, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, प्रभु प्रसन्न होइए। ऐसा कहा अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वेश वानिपाल संघे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्र स्तथासो सहा स्मधीर्योरपि योधुमुखे। हे कृष्ण, सब राजाओं के साथ धृतराष्ट्र की, दुर्योधन आदि पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य और सूत पुत्र कर्ण आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा अर्जुन ने योगेश्वर महाराज से कहा कि सब राजाओं के सहित धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, सूत पुत्र कर्ण आपके मुख में प्रभु प्रवेश कर रहे हैं। और हमारे भी शिखंडी धृष्ट धूम्रनादि बड़े बड़े योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु क्या मतलब है? तो आगे कहा है उन्होंने, भक्तानि तते त्वारमाणा विशन्ति दृष्ट करालाग्नि भयानकानि केचिदुल्लङ्घनः दशान्तरेषु दृश्यन्ते चूड़ेत लुत्तामांगड़े। ये सब आपके कराल दांतों वाले मुखों में जल्दी जल्दी प्रवेश कर रहे हैं प्रभु। इनमें कितनों के सिर चूड़ हो गए हैं और वे आपके दांतों के मध्य में उलझ रहे हैं। यथा नदीनां बहवो अम्बु वेगा समुद्रमेवाभिमुखं द्रवन्ति त्वथा त्वामि नरकलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि
विज्वलांति। हे कृष्ण, जैसे नदियों की धारा समुद्र ही के ओर दौड़ती है, वैसे ही ये नरवीर तुम्हारे जातुल्य मान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं प्रभु। यथा प्रदीपतम ज्वलनम पतंगा, लिखा है बड़े अच्छे शब्दों में। यथा प्रदीपतम ज्वलनम पतंगा विसंति नाशाय समृद्ध वेगा तथा पुनाशाय विसंति लोकः स्वापि भक्तानि समृद्ध वेगा। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, कहा है प्रभु कि जैसे अनंत वेग से पतंगा अपने नाश के लिए प्रदीप अग्नि में घुस जाता है, अपने पतंगा अपने नाश के लिए जलते हुए अग्नि में प्रवेश कर जाता है, घुस जाता है, वैसे ही ये सब लोग, सब क्षत्रिय शूरवीर, आप सब लोग आप अपने नाश के लिए आंख में अपने आपके मुख में प्रभु प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा उन्हें ज्ञात हुआ। कहा है लील्यहास ग्रसमान समन्यता ललोकान समाग्र वंदन ज्वल सिद्धम्भो तेजाभिराव पुर्या जगत समग्रम भास स्त्रावोग्रा प्रतिबंती विश्व। हे कृष्ण, आप अपने प्रज्वलित मुखों से संपूर्ण लोकों को चारों ओर से ग्रसते हुए चाटे जाते हैं और आपकी उग्र कांति सब जगत को अपने तेज से परपूरित करके तपा रही है प्रभु। असंग आख्याहि में को भवानुग्रुपो नमो अस्तु ते देवर प्रसीद विज्ञातुमुच्छामि भवन्तु माधम नाही प्रजा नामनाभितप प्रवृत्तम। हे कृष्ण, आप ऐसे उग्र रूप वाले कौन हैं? सो कहे मैं आपको प्रभु नमस्कार करता हूं। कृष्ण से कहा अर्जुन ने कि आप ऐसे उग्र रूप वाले कौन है प्रभु? मैं आपको नमस्कार करता हूं प्रभु। मैं आपको प्रवृत्ति को कुछ भी नहीं जानता, इससे मैं आप आदि पुरुष के विषय में जानना चाहता हूं। देव श्रेष्ठ, आप कृपा करके कहिए मुझसे। भगवान कृष्ण योगेश महाराज कहने लगे, कालो अस्मि लोकक्ष यक्रोत प्रवृद्धो लोकोन्न समाहर्तुमि प्रवृत्ता ऋतो अपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यानीकेषु योधाः। हे अर्जुन, मैं लोक क्षयकारी प्रबद्ध काल हूं। काल, मैं यहाँ लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हूं। ये बड़े बड़े योद्धा जो सेनाओं में खड़े हुए हैं, तू इनको नहीं मारेगा तो भी, हे अर्जुन, तो भी बेअबस मरेंगे। तू उन्हें नहीं मारेगा तो भी अर्जुन बेबस मरेंगे। इसलिए तू शस्त्र लेकर एक नाम मात्र के लिए खड़ा हो जा। अरे हरे कृष्ण हरे गोविंदो मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण
बिंदी मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्णा हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको मेरा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मेरी वीडियो को मद भागवत गीता को बड़े प्रसन्न मन से सद्बुद्धि दे आपको भगवान, और सुनना और अपने अंतःकरणों में उतारना, ग्रहण करना, प्रभु की भक्ति करना। राधे कृष्ण राधे।